नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है बिहार से, जहां अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। सांसद ने आरोप लगाया कि वोटर अधिकार यात्रा जनता को गुमराह करने की साजिश है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण खत्म करने जैसी झूठी बातें फैलाकर कांग्रेस महज 4 सीटों पर सिमट गई थी। प्रदीप सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी असल में पिकनिक मनाने निकले हैं, लेकिन बिहार की जनता उनकी दाल गलने नहीं देगी। वहीं प्रियंका गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि जहां भी राहुल और प्रियंका जाते हैं वहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर सिमट जाती है। स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी घमासान और तेज होगा। विधानसभा का चुनाव है तो आम मतदाता को भ्रम फैलाने के लिए निकला है। यह भ्रम फैला रहा है, गुमराह कर रहा है। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत इन लोगों ने कहा, तेजस्वी और राहुल ने कहा कि जब मोदी जी की सरकार बनेगी बीजेपी का तो संविधान खत्म कर देगा, आरक्षण समाप्त कर देगा। इतना झूठ बोला, उसको 4 सीट मिला। तो बिहार की जनता जान रही है, राहुल जी, तेजस्वी जी फिर से एक बार संपूर्ण बिहार के चुनाव को, बिहार की जनता को वो मूर्ख समझता है। लेकिन बिहार की जनता बहुत तेज है, बहुत चतुर है। यह भी बिहार की जनता देखी है कि राहुल जी जूता खोल करके मोजा पहन के ही कीचड़ में चला गया। तो यह सब राजनीतिक स्टैंड है और पिकनिक मनाने के लिए निकला है। अब इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। एक तरफ भारत विकसित हो रहा है, बिहार विकसित हो रहा है, संपूर्ण बिहार में विकास का काम हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। और इन लोगों को लगता है कि मुद्दा कुछ है नहीं, बहस करने के लिए तैयार नहीं है, संसद में गतिरोध पैदा करता है, विधानसभा में गतिरोध पैदा करता है। इन लोगों को न चुनाव आयोग पर भरोसा है, जबकि भारत का चुनाव आयोग निष्पक्ष एक एजेंसी है, और न इसको चुनाव आयोग पर भरोसा है, न इसको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न तो बिहार और देश का आवाम पर इसको भरोसा है। तो इनको झूठ बोलने पर ज्यादा भरोसा है। सर, अब राहुल तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार के साथ साथ अब प्रियंका की भी एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रियंका गांधी भी जो दौरे पे जो है जा रही है। जहां जहां प्रियंका जी गई हैं और जहां राहुल जी गए हैं वहां सरकार बनी है। हम तो देखा यही कि जहां जहां स्टार प्रचार बन करके वो राहुल जी बड़ा नेता कांग्रेस का है, सबसे बड़ा नेता। जिस राज्य में राहुल जी या प्रियंका जी जहां गई है वहां कांग्रेस तीसरा पोजीशन में, चौथा में रहता है। तो इसका निश्चित सफाया होना है। मुद्दा कुछ है नहीं, मुद्दा को भटकाने के लिए बिहार में भ्रम फैलाने के लिए निकला है। अब कुछ होने वाला नहीं है। फिर से एक बार, अब की बार 225 पार। यह पुनरीक्षण का काम है। वोटर लिस्ट का ट्रांसपेरेंसी करने के लिए, शुद्धता लाने के लिए किया जा रहा है। तो उसके लिए समय सीमा है। अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, कोई बाहर है, तो उनको अभी समय दिया जाएगा। ऐसे लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम छट गया है, जो जेन्युइन मतदाता है, तो उनका नाम आना चाहिए। उनको फॉर्म भर के देना है, नाम जुटेगा। उसके लिए समय दिया हुआ है उसको। और यदि भारत के नागरिक है, कोई यहाँ का वोटर का नाम कट गया, सरकार अगर गलत करती है तो उसके लिए कोर्ट है, कानून है, सब चीज है। इसलिए सब ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव आयोग कर रहे हैं। और ये लोग इसको झूठ मूठ का उलझा रहा है मामला को। और जहां तक SIR का बात है, तो SIR कोई पहली बार थोड़े हो रहा है। इससे पूर्व में 2003 में इन्हीं लोगों का सरकार थी, लालू जी का। उस समय में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। लगभग 3 बार 4 बार आजादी के बाद यह होता रहा है। जब उनकी सरकार थी तब वो कर रहे थे,
आज चूंकि इंडिया की सरकार है देश में और राज्य में, तो ये लोग जो इसको मुद्दा बनाता है, तो निश्चित रूप से ये सबसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आने वाला समय आ गया 2025, अब की बार 225 पार करेगा, ये मैं कह देता हूँ। सर एक आखिरी सवाल, अभी जिस तरह से वोटर यात्रा में जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चल रहे हैं, अभी खास करके अगर सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में जिस तरह से पप्पू यादव को जो है कांग्रेस अब जगह दे चुकी है, इस पर फिर बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, पप्पू यादव कोई खास विषय नहीं है, वो तो निर्दलीय जीत के गया है। पप्पू जी को तो वहां पटना में भी अपमानित किया। अब उन लोगों को लगता है कि कब उसको सम्मान करेगा, कब अपमान करेगा, तो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को साधने के लिए वो अपना राजनीति करते हैं, उससे बहुत मतलब नहीं है। निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि ये लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि का राजनीति करते हैं, कोई फायदा इससे होने वाला नहीं है।